हेलो एवरीवन। सो गाइस OMG 2 जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है मार्केट में। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के रिव्यूज दे रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिव रिव्यूज देते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं मूवी अच्छी है देखनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं मूवी अच्छी नहीं है देखनी चाहिए। बट अगर आप जानना चाहते हो मूवी के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी हैं क्या क्या बुरी हैं, उसके बाद आप फाइनली डिसाइड कर पाओ कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी मूवी देखकर आ भी चुके हो बट आप उन दोनों साइड्स को थोड़ा और डीपली डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देख सकते हो कि पार्वती की योनि से शिवलिंग निकलता है। टिपिकल हिंदी के अंदर प्रॉपर उसने मास्टरबेशन को जो डिस्क्राइब किया है। पीनस इनलार्जमेंट कि 7 इंच से 10 इंच हो जाए, 12 इंच हो जाए, ऐसे हो जाए। शिवलिंग मतलब तुम जेनिटल्स की क्यों पूजा करते हो? हाँ, उसका एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे से कम और ज्यादा वाला है, कुछ मतलब एक कम है और एक ज्यादा है। तो भाई अभी OMG 2 देख के आए है ना। बहुत सारी चीजें सोची थी वैसे OMG 2 देखने से पहले। जो चीजें दिमाग में थी, लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके का होगा, कि शायद पब्लिकली मास्टरबेट किया होगा और उसको शायद डिफेंड कर रहे होंगे कि स्कूल प्रेमिसेस में या स्कूल में क्लासरूम में बैठ के मास्टरबेट कैसे कर दिया, है ना। बट अभी फाइनली जब पिक्चर देख के आए हैं तो एक चीज तो पता लगी है कि वो चीज तो नहीं थी, है ना। पब्लिकली तो नहीं था, वॉशरूम में था। और मुझे लगता है कि यार इसका इतना बड़ा इशू, चलो इशू अगर बना भी दिया तो मेन कल्प्रिट जो थे वो थे वीडियो बनाने वाले। बंद कमरे में मास्टरबेशन भी होता है, बंद कमरे में सेक्स भी होता है, बंद कमरे में सारे तरीके की जो चीजें होती हैं वो होती हैं, है ना। बट देयर इज अ रीजन कि वो बंद कमरे में होती है। बट अगर उसकी वीडियो कोई बना लेता है, उसकी वीडियो, सपोज ये तो लड़का था, अगर लड़की की बना लेते तो क्या तब भी लड़ने जाते स्कूल से कि अरे ऐसे ऐसे क्यों कर दिया? हाँ, नहीं हूँ तब तो सिनेरियो बहुत ऑपोजिट होता। कितना अलग होता ना कि एक लड़की की वीडियो इस तरीके की बनी है और वो मार्केट में या दुनिया देख रही है, राइट। वो बहुत अलग चीज बन जाती जो अभी बनी है। मूवी के मेकर्स का मोटिव ठीक था, ठीक है, इंटेंशन ठीक था, बट जो धर्म वाला एंगल था या जो भगवान को लाने वाला एंगल था, उस एंगल को लाए बिना भी सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता था। जैसे छतरी वाली पहले जो मूवी आई थी, ठीक है, एक नुसरत की भी आई थी एक मूवी, वो भी इसी चीज के ऊपर ही थी कि कॉन्डम का यूज हो, सेक्स एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, है ना, उससे कितनी दिक्कतें आती है, ये तो बनी हुई है। तो इसके अंदर भी अगर भगवान को इन्वॉल्व नहीं किया जाता ना तो शायद इतना बुरा ऑडियंस को नहीं लगता, क्योंकि अभी ऑडियंस ना दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक ऑडियंस पूरा सपोर्ट भी कर रही है, बट दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस भी है जिसको लग रहा है कि रिलीजन पे हमारे अटैक किया गया है। ठीक है, हमेशा लगातार मेकर्स, बॉलीवुड की इमेज भी वैसी बनी हुई है कि लगातार हम तो हिंदू ये या पर्टिकुलर जो कम्युनिटी, कल्चर जिस पे अटैक हो रहा है, हाँ कल्चर्स पे कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है। अभी इस मूवी के अंदर जो डायलॉग बोला, भाई मैं सच में बोल रहा हूँ कि पता नहीं इसको लेकर के दंगे शायद भड़क सकते थे। जो बोला गया कि पार्वती की योनि से शिवलिंग निकलता है, बट आई हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट इट एंड आई रेड अबाउट इट। तो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं प्लस मूवी में एक डायलॉग में पंकज त्रिपाठी ने जब वो लाइन में खड़े हुए थे ना सारे मंदिर के बाहर, और उस टाइम पर किसी ने बोलता अरे यार ये पागल है, और उसने बोलता नहीं पागल नहीं है, अवधूत है। तो अवधूत इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शिवा जब वो आए थे। और अगर उस चीज से लिंक किया है तो उस पर्टिकुलर स्टोरी में जब वो अवधूत बनकर आए थे हेल्प करने के लिए, तो वहां पर उनके क्रोध को शांत करने के लिए पार्वती माता को बोला गया था, एंड वो खुद योनि बनी थी ताकि उनके शिवलिंग से जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके आसपास, ठीक है, वो सब रोक पाए। तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो चीज सच भी है। अब मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जब शिव जी आए हैं धरती पे अलग अलग रूप में। इनफैक्ट बहुत सारे भगवान आए हैं अलग अलग रूप में, राइट। एंड शिव जी के लिए तो हम मानते हैं कि वो जब क्रोधित होता है तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक नॉर्मल बीइंग के लिए। तो ऐसे टाइम पे पार्वती माता को बुलाया गया था, एंड उस टाइम पर फिर उन्होंने योनि का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने मे बी वो डायलॉग डाला है। अब कितनी चीजें इतना डीपली मैंने कभी ग्रंथ स्टडी नहीं मतलब की है आर्टिकल्स तो, ऐसे स्टडी खैर मैंने खुद कभी बैठ के सर्च नहीं किया अभी, तो शायद मैं वही तो हमने देखा तो इमीडिएटली शायद सर्च किया तो मिला कि अच्छा ऐसा कुछ है। इतना डीप में ये चीज नहीं पता थी, आई जस्ट न्यू। बट यार जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मैंने समझा है, ठीक है, शिवलिंग को लेकर के भी ना
आसपास के बहुत सारे रिलीजन आवाज उठाते हैं कि शिवलिंग मतलब तुम जेनिटल्स की क्यों पूजा करते हो, हाँ। तुम अपने भगवान की कैसे जेनिटल्स की पूजा। अब बहुत सारे धर्म के लोग अलग अलग तरीके की चीजें बोलते रहते हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, छोटी शॉर्ट क्लिप आई थी जो किसी और रिलीजन से थे, और उनका कंटिन्यूअस होता है ना कि अटैक करना है इस रिलीजन पे, क्वेश्चन करते रहना है। तो उनकी एक वीडियो इस चीज पे थी कि तुम कैसे लोग हो, तुम योनि की पूजा करते हो। तो वहां पर इस्कॉन के जो अमोघ लीला प्रभु हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि लिंग, लिंग मतलब संस्कृत वर्ड होता है लिंग, लिंग का मतलब होता है सिंबल। तो शिवलिंग जो तुम बोलते हो, शिवलिंग, लिंग का मतलब ये नहीं है कि लिटरली वो कोई प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, वो सिंबल है शिवा का, दैट डिनोट्स शिवा, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी कहानी भी है कि वो जो शेप होती है ना, समथिंग एक ऐसी अनयूजुअल पावर होती है इस शेप में, जो जिस शिव का आपको वो मिल जाएगा शिवलिंग, उस शिप में देयर इज सम पावर जो यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग लोग भी मानते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या चीज है, बट बहुत सारे लोगों का मानना है कि देयर इज अ सर्टेन पावर। जैसे एक नंबर होता है 9 नंबर जो होता है, उस नंबर को बहुत स्पेशल मानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, नवरात्रे 9 माताएं होती हैं, ये तो 9 नंबर को एक बहुत अलग माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो सेम वैसे ही जो सिंबल है उसमें शिवा सिंबल, जो शिवलिंग का वो सिंबल होता है ना, उसको बहुत अलग माना जाता है। बट उसको पता नहीं है कौन, कुछ लोग हैं जो शायद या तो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरीके के आर्टिकल, हो सकता है अफवाहें भी हो, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कुछ लोगोों की मान्यता भी हो, जैसे आपने बोला कि पार्वती जी की योनि से वो, अब एक कह सकते हैं ना कि इसमें हो सकता है मतलब इट वाज नॉट सेक्सुअल, आई एम हाँ, ये जरूरी नहीं कि इसको आपको सेक्सुअल नजर से देखना है। इट वाज नॉट सेक्सुअल बट इट जस्ट हैपेंड एंड देयर आर सम स्टोरीज अबाउट इट। अभी यार बिलीव करो तो पत्थर में भी भगवान है, ना करो तो किसी भी चीज में नहीं है ना। तो इट्स जस्ट दैट कि कुछ स्टोरीज है, अब कुछ लोग उन स्टोरीज में हो सकता है मानते हो, क्या पता उनके प्रूफ्स। अब इतना डीपली मैंने ग्रंथ तो पढ़ा है नहीं, ठीक है, तो जो चीज मैंने सर्च करी, जो मुझे मिला, मुझे उसके अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि उन्होंने सेम स्टोरी से ही वो अवधूत ही बोला और वो सब, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि उन लोगों ने उस पार्ट का कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के रोल पोर्ट्रेयल में यूज किया हो, ठीक है। रही बात जो तूने बोला कि तूने बोला था ना अभी कि भगवान को लाना अननेसेसरी था, यस आई अग्री, ठीक है। मेरे को भी लगा था, जब इनफैक्ट हमने भी जब पहले रिव्यूज भी सुने थे तब भी मैंने बोला था तभी लग रहा था कि भगवान का एंगल क्यों लेके आ रहे हैं भाई, क्यों लाए हैं इस चीज के अंदर। पर मुझे जब मैंने मूवी देखी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये ना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए लाए हैं। ये मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि अगर हम नॉर्मल इंसान है ना, मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं नहीं ये चीज गलत नहीं है, ये चीज सही है, नहीं नहीं मास्टरबेशन इज राइट, तुझे बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है इस चीज में। पर हो सकता है कि तू मुझे ना माने, हो सकता है सोसाइटी मेरे फिगर आ जाती है, और प्लस ऐसी फिगर जिसपे लोगों का विश्वास है, लोगों का फेथ है, लोग पूजते हैं उन्हें। अब वो खुद आके बोले तो शायद वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और लोग लिटरली सुनेंगे। अब नॉर्मल मूवी अगर ये आई होती तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स इग्नोर कर जाते, बट अगर अब हमारे पेरेंट्स ये मूवी देखेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है, उसमें एक रोल ऐसा है, तो मे बी वो उनके दिमाग में एक घर कर जाए बात, है ना। तो हो सकता है कि वो सोसाइटी में चेंज लेकर आ पाए उस तरीके से, क्योंकि बड़े लोग एक ऐसी ही फिगर को सुनना पसंद करते हैं। अभी जब बर्थडे था पापा का, जब हम गए हुए थे तो बोला तो था कि मतलब देखते हैं, एक बातचीत हुई थी, प्लान बना था कि हाँ देखने चलते हैं। तो मैंने रिव्यूज थोड़े बहुत देख लिए थे, तो मुझे पता लग गया था कि अच्छा मास्टरबेशन के ऊपर है, और भाई फैमिली के साथ देखना तो पता नहीं कितना ऑकवर्ड ये चीज हो जाती है। बट अभी मूवी देखने के बाद मेरे को लगता है कि यार भले ही कुछ टाइम तक शायद नजरें नहीं मिलाएंगे बट लेकर जाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक पता चलना चाहिए कि अभी चेंज हो रहा है। हाँ, अभी यू हैव दैट एनवायरनमेंट इन योर होम ना। जरूरी नहीं है कि 10 साल पहले जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट बच्चों के, ट्रीटमेंट भी नहीं बोल सकते, बट जैसा व्यवहार, जितना पर्दा रखा जाता था, जरूरी नहीं है उस टाइम पे थी, शायद वो नीड ऑफ द आवर उस टाइम पे था, हो सकता है कि अभी नहीं है। करेक्ट अभी तो यही सबसे बड़ा हमारा एक डिसएडवांटेज बन के हमारे सामने आ रहा है कि हम बात नहीं कर रहे इन चीजों के बारे में। बट मेरे को ये लगता है कि बहुत ज्यादा ओपन अभी अगर हो जाते हैं, जैसे मूवी का कॉन्टेक्स्ट यहाँ तक गया था कि आप समझाओ तो कैसे समझाओ, सिखाओ तो कैसे सिखाओ, वो मुझे भी थोड़ा सा इरेलेवेंट लगा, क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से ही ऐसे हो जाते हो कि असली मतलब सच मतलब पूरा नंगा, लिटरली आप सारी चीजें कर रहे हो, तो जो एक शेम या कुछ भी समझ लो जो सोसाइटी के अंदर एक होना चाहिए, एक लिटरल आंख की शर्म होती है हमारे कुछ पेरेंट्स तो कहीं के साथ तो हो, हमारी,
वो पेरेंट्स के साथ भी, लोगों के साथ भी। अभी सोचो कितना अजीब लगेगा ना आपको, कोई बड़ी अगर ये ऐसा चीजें हो जाती हैं, मान लो इस तरीके का सेक्स एजुकेशन पूरे तरीके से हो गया, सब लगे हुए हैं अच्छे से बताने में कि हाँ ये ऐसा होता है। जैसे एक इस चीज को भी टच किया था कि वुमेन्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे है ना, एक वुमेन जो है वो मेन को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारी चीजें वो जानती है, तो वो सारी चीजें करती है ना, क्योंकि वो कहीं से सीख के आई है अपने किसी और दोस्त से या किसी और दोस्त से। बट मेन जो है वो नहीं सीखता या उसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए वो नहीं कर पाता। ठीक है, ये सेक्स एजुकेशन नहीं है, ये प्लेजर के ऊपर जो है उसके ऊपर ज्यादातर बात हो रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो अगर बहुत ज्यादा खुले में बात करने लग जाए तो शायद सोसाइटी में शर्म नाम की चीज नहीं रह जाएगी। और इतना ओपननेस जो इंडियन कल्चर में नहीं है। इंडियन कल्चर का मतलब ही यही होता है कि आपको ढका हुआ, ठीक है, एटलीस्ट वुमेन को लेकर को तो ये चीज वो रखी जाती है। ठीक है, तो वो इंडियन कल्चर ऐसा नहीं लगता कि खो जाएगा, जो हमारी स्पेशलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो स्पेशलिटी जैसे मूवी में भी दिखाया है कि अंग्रेजों ने बनाई है। नहीं, अगर वो हमारे ग्रंथ नहीं मिटाते या हमारे गुरुकुल जहाँ पे कामा सूत्र, जहाँ पे काम एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो चीज नहीं होती, तो आई गेस हम बहुत मॉडर्न होते आज की डेट में। उन्होंने सोचो ना यार, हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करी, हमारा प्लस पॉइंट हमसे छीना। जैसे कि आपने नालंदा यूनिवर्सिटी में बताया भी था, राइट, कि खिलजी ने ये चीज करी थी, वैसे अंग्रेजों ने भी ये चीज करी। तो जब उन्होंने हमसे हमारा एक प्लस पॉइंट छीना और अपने देश में उसे बहुत अच्छा मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन का इतना बड़ा वो बना दिया है, क्योंकि एवरी अदर मूवी आप देखोगे इट्स सो ओपन, राइट, एंड वहीं पर हम दब गए, हम नीचे हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तो या तो कुछ ऐसा अगर ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं होता तो ये हमारे कामा सूत्र तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये चीजें हो भी गई, पूरी ओपननेस अपना ली, पूरी जो वेस्टर्न कल्चर अभी फिलहाल करंटली तो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो करंटली तो यही चीज है ना, आज की डेट में हाँ आज की डेट में इट्स वेस्टर्न कल्चर है ना। अगर पूरे तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि हम इंडियन कल्चर को भी साथ लेकर चल पाएंगे? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को अगर हम पूरे तरीके से अपना लेते हैं और जिस तरीके से, जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ न्यूड बीच भी होते हैं, न्यूड रेस्टोरेंट भी होते हैं, ठीक है, वहां पर पूरी चीजें चलती हैं। बट कल को क्या ऐसा इमेजिन किया जा सकता है कि इंडिया में ऐसी चीजें होंगी? और अगर होंगी तो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है इंडिया? जरूरी तो नहीं है ना कि ओपननेस का मतलब आप ग्रो ही कर रहे हो या प्रोस्पेरिटी ही आ रही है। आप फ्रीडम एक होनी चाहिए कि आप बोल सको, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पूरे तरीके से कल सब नंगे घूम रहे हैं रोड पे, कि शर्म ही नहीं है कोई, हम तो रियल है, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया तो हम कपड़े क्यों पहने? ये भी तो चीजें हो सकती है ना। बट वो कुछ सोसाइटी में रहने के जो नॉर्म्स है भाई, वो भी तो कुछ है। बट आई फील देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि उसमें जो सेक्स वर्कर के साथ में जो उसकी कॉन्वर्जेशन हो रही थी पंकज त्रिपाठी की, एंड उस टाइम पे ये वाला टॉपिक छेड़ा कि लड़कियों को आपने कहाँ से सीखा है, वो बताते हैं मैंने अपनी दीदी से सीखा, उन्होंने अपनी किसी दीदी से सीखा होगा, राइट। और हमें सिखा दिया जाता है कि यार मेल को तुम्हें प्लेजर देना है और ये तरीके हैं, तुम्हें ध्यान रखना है उसका, ठीक है, और मेल्स को नहीं सिखाते। तो आई गेस दिस इज समथिंग कि इसमें इतना ओपन अप एज अ, मतलब स्कूल में सेक्स एजुकेशन के मामले में शायद ये नहीं हो सकता, ठीक है, बट एज अ पार्टनर, एज इंडिविजुअल, जब आप एक रिलेशनशिप में हो, यू नीड टू बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दे मैटर एट सम पॉइंट, राइट। तो वहां पे कम्युनिकेशन हो, आई वुड वांट कि कम्युनिकेशन हो, ये ना हो कि ना लड़का बंधे ना लड़की बंधे, ठीक है। मैं बोलूंगी कि इंडियन कल्चर सस्टेन कर सकता है इन सब के साथ भी। जरूरी थोड़ी कि इस बारे में बात करनी 4 लोगों के बीच में बैठ के करनी है, राइट। बात करनी है, ठीक है, 4 लड़कियों के ग्रुप में अलग बात होती है, 4 लड़कों के ग्रुप में अलग बात होती है, बट पार्टनर्स के आपस के बीच में भी तो एक अलग बात होती है ना। तो दैट शुड बी देयर। ये ना हो कि सोसाइटी वाली चीज में हम इतना ओपन अप हो जाए। मुझे लगता है वहां पर हमें अपना कल्चर मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको ये चीजें करनी है, आप बैलेंस में करो। प्लस मेरे को मूवी में एक चीज बहुत ज्यादा मिसिंग लगी, वो ये थी कि थ्रू आउट उन्होंने मूवी में ये जरूर बताया कि पंकज त्रिपाठी की एज अ फैमिली गलती है, पर उसकी गलती पे ना इतना ज्यादा जोर दिया ही नहीं गया जो थ्रू आउट। जैसे कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ गूज़बम्प वाले सीन थे, मानना पड़ेगा, है ना, बहुत तालियां बज रही थी यार, हाँ, लिटरली थिएटर में लोग तालियां पीट रहे थे कि वाह भाई डायलॉग बहुत बढ़िया, डिलीवरी बहुत अच्छी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक मूवी नहीं देख के आया, मैं 2-3 मूवीज देख के आया हूँ कट।
मुझे ऐसा लगा कि जो जुड़ा है, जो कनेक्शन जुड़ना चाहिए था, ठीक है, जैसे वही वाला सीन हमने बात करी कि पंकज त्रिपाठी जो थोड़ी देर पहले तक अपने बच्चे को चाटा मार रहा था कि तूने पब्लिक में ये चीज करी, 5 मिनट पहले का सीन होगा शायद, है ना, कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं बोले, अक्षय कुमार ने सिर्फ कुछ चीजें बोली कि हाँ आपको गलती रियलाइज होनी चाहिए, क्या गलती, क्यों गलती, कैसे गलती, ये भी नहीं बताया। 5 मिनट के अंदर उसे अपने आप रियलाइज हो गया हाँ हाँ मेरी गलती है, और अगले सीन आ जाता है कि वो केस करने जा रहा है, कोर्ट केस करने जा रहा है ना। इसका कोई लॉजिक मुझे नहीं लगा, मुझे लगा था कि शायद थोड़ा और 5-10 मिनट का ही कुछ ऐसा होता जहां पे दिखाया जाता कि ओके यहाँ रियलाइजेशन हुआ, ऐसे ऐसे हुआ कि ठीक है, अगर मेरे बच्चे को किसी तरीके से ये चीज सीखने को मिलती, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल में तो खैर मुझे नहीं लगता अभी कोई सिखाने वाला है, और इतनी जल्दी चेंज आने भी नहीं वाला, और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिपेंडेबिलिटी होनी भी चाहिए। अगर जैसे स्कूल तो फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं सिखाता, सही बात है, सीखनी होती है ना बाहर से, है ना, तो अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज लेनी ही है, जरूरी नहीं है स्कूल हो, बट कोई और या तो बोर्ड ऐसा बैठ जाए जो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पॉर्न साइट्स भी चलती है ना, अगर किसी को सर्च करना है जो ऐसे चीजों में चलता है कि पीनस इनलार्जमेंट कि 7 इंच से 10 इंच हो जाए, 12 इंच हो जाए, ऐसे हो जाए, बहुत सारी पॉर्न साइट्स पे भी इस तरीके की एड्स आते रहती है ना, तो लिटरली अगर किसी को डाउट है, किसी को लगता है ये क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ है, तो भाई कोई और ऐसी साइट होनी चाहिए जहां पर एनोनिमसली वो बंदा अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना भी वहां पर जाए और उस चीज के रिगार्डिंग या तो कुछ वीडियोस हो जिस पे सर्च करके वो कर पाए, और बाकायदा वहां पर उस चीज की अथॉरिटी हो क्योंकि ये वीडियो जिस इंसान ने बनाई है ही इज अ प्रोफेशनल, उसे पता है, उस फील्ड के अंदर उसे नॉलेज है, और वो ऐसे ही कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस बताते रहते हैं, पीनस एनलार्जमेंट के लिए ये कर लो, वो कर लो, सेक्स पावर बढ़ानी है, तो अलग अलग तरीके की टोटके करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, है ना। अगर एक ऐसी वेबसाइट भी बन जाती है ना, जो चाहे कोई सेपरेट बोर्ड बनाए, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई प्राइवेटली भी कर ले, प्राइवेटली भी प्रॉफिटेबल हो सकता है ये, वेबसाइट पे एड्स चल सकती है ना, है ना, कोई भी एक बच्चा जिसको सर्च करना है वो इजीली वहां जाके सर्च कर सकता है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर चाहे तो, वहां पे पहले से जो क्वेश्चंस पूछे होंगे वो उसके आंसर देख सकता है, जैसे अमेज़न पे लिखे होते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, पहले से वो स्टडी कर ले, है ना, उससे रिगार्डिंग वीडियोस हो सकती है, एनिमेशंस हो सकते हैं कि उसे दिख जाए ओके दिस इज हाउ इट गेट्स, ये किसके लिए अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा क्योंकि कोई सामने से नहीं बता रहा है, सामने से बताना अनकंफर्टेबल होगा, वीडियो के अंदर इट्स नॉट अनकंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल, कोई भी बता सकता है, और एनिमेशन है, चेहरा भी नहीं दिख रहा किसी का, कार्टून है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, सामने वाले को क्लियर भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम इस पे इल्जाम लगा दो, इन्होंने क्यों नहीं सिखाया, इन्होंने, अरे वो बहुत सारी चीजें नहीं सिखा रहे यार, ऐसे तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो पूरा का पूरा ब्लेम आता ही है कि बहुत कुछ नहीं सिखा, वो जो सिखा रहा है वो किसी काम का ही नहीं है, तो कितना कुछ गिनती कर सकते हैं, वी कैन मेक अ वे अराउंड इट, पर मुझे लगता है कि शुरुआत ना 2 ही जगह से होती है एक बच्चे की, फैमिली से, फैमिली एंड स्कूल, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वो वहीं स्पेंड करता है जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं, राइट, एटलीस्ट 12, 13, 14 साल तक हम सबसे ज्यादा टाइम या तो अपने घर पे स्पेंड करते हैं या हम 6 घंटे लगातार स्कूल में स्पेंड करते हैं, ठीक है, जो कि उसमें भी दिखाया है कि अगर 6 घंटे वो लिटरली बुली हो रहा है उस बंदे से, ठीक है, कोई उसे इतना ज्यादा कुछ बोल गया, अभी पंकज त्रिपाठी के घर का एनवायरनमेंट ऐसा दिखाया गया कि वो इतना कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट है कि भाई यार वहां पे नहीं मिलेगा, वहां पे वो जाके उसको लगा ही नहीं एक बार भी कि वो अपने पापा से इस बारे में बात कर सकता है, वो पूछ भी सकता है, उसने सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड को भी नहीं पता था, टीचर से उन्होंने कोशिश करी तो टीचर ने तो बिल्कुल ही वो कर दिया कि अश्लील सवाल पूछ रहे हो तुम, जाओ यहाँ से, और ये तो नॉर्मली होता ही है, मतलब हमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर चैप्टर चल रहा है, एंड टीचर इज टेलिंग अस कि भाई स्किप करो, घर से पढ़ के आ जाना। इनफैक्ट एक लेडी, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में, ऊपर से लड़कियों के स्कूल में, ऑल गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, और उसके बावजूद मेरी टीचर ने हमें इसके बारे में नहीं पढ़ाया, क्यों टीचर्स ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम इट, मुझे ऐसा लगता है फीमेल तो फीमेल को बता सकती है, ठीक है, एक मेल का फीमेल के साथ में हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल आ जाए, कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता क्यों, मतलब और अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते भी थे, क्योंकि देयर वर सो मेनी टर्म्स बैक देन ना जो हमारे लिए बिल्कुल नई थी उस चीज में, और अगर हम पूछ रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, और अगर हम अगले दिन चैप्टर पढ़ के टीचर के पास जाते हैं तो टीचर हमें भी ऐसे ही जवाब दे रही है कि ये कैसे, तुम तो मजे ले रहे हो, तुम तो फिरकी ले रहे हो,
तो वो ये बोल के साइड हो जाते हैं। आई फील कि दैट इज नॉट समथिंग दैट स्कूल शुड बी को डन बाय इतना तो टीचर्स। बेसिक्स सिखाना चाहिए हाँ, जितना उसको नेसेसरी है, सच जितना, में। क्योंकि एक बच्चा 10-12 साल की उम्र में खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है अपने बॉडी पार्ट्स के साथ, अलग अलग चीजें, वो सारी Plus, so चीजें, many प्लस hormonal changes happen हाँ ना। हार्मोनल चेंजेस होते सही में। हैं, वो कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है इंटरनेट से आज की डेट में। तो हाँ। शायद आज से 15-20 साल पहले मुश्किल होता होगा सीडी लेने जाते होंगे, आज तो हम्म, इंटरनेट पे 2 क्लिक्स के अंदर सब कुछ है। सही बात है। ठीक है, सबके घर में वाईफाई है, सबके पास इंटरनेट है, टॉप हाई स्पीड। तो आज तो नेसेसिटी है, कह सकते हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले ये नेसेसिटी नहीं थी शायद, मे बी, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा जल्दी हार्मोनल चेंजेस भी नहीं आते थे। उसका पीछे रीजन यही था कि इतना ज्यादा चीजों को लेकर वो एक्सपोज नहीं था। बट अभी जब वो है तो हार्मोनल चेंजेस जल्दी आ रहे हैं, और जिस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उस टाइम पर उसी से रिलेटेड एजुकेशन मिल जानी चाहिए, उसे पता हो। जैसे यहाँ पर मुझे एक चीज ये भी अजीब लगी मूवी के अंदर, मास्टरबेशन को पूरे तरीके से पॉजिटिव दिखाया। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मास्टरबेशन समटाइम्स हाँ अच्छा है, बट हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर यही मूवी ऐसी 2-4 मूवीज और बन जाती हैं और बच्चों के दिमाग में, एक बच्चा जो खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मान लो मास्टरबेशन उसने नया नया एक्सप्लोर किया है फॉर एग्जांपल, उसको नया नई चीज पता लगी, उसको लगा अच्छा फील होता है, रिलीफ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, मुझे अच्छा लगता है। अब वो उसके दिमाग में डाउट या थोड़ा बहुत आएगा भी ना कि पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बेशरम तो नहीं हूँ, क्या है क्या चीज है, तो वो सवालों के जवाब ढूंढेगा और वो फिर पहुंच जाएगा ऐसी मूवी देखने, और ये मूवी उसे मोटिवेट कर रही है पूरे तरीके से। मूवी में ये कम से कम ये इस बात को टच तो कर देते कि यार एक्सेस में बेकार है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है तुम करते हो, कोई पाप नहीं किया, बट एक्सेस में गलत है ये टाइम भी। नहीं था ना, अक्षय कुमार को भी तो स्क्रीन टाइम देना था ना। वही तो नहीं, मतलब इररिलेवेंट जगह पे भी तुम तो था ही। 2-4 जगह भी सिर्फ बता देते ना कि हाँ। अगर आप करते हो तो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके कितने तो जेनिटल्स को हार्म करता है भाई, बॉडी पार्ट्स को हार्म कर देता है अगर आप एक्सेस में मास्टरबेशन करते हो तो। स्ट्रेस बढ़ाता है, ठीक है, आपको अगर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है बॉडी के अंदर, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, सोचो ना, एक वो भी तो जिसे ब्रह्मचार्य बोलते हैं, मैं लिटरली ब्रह्मचार्य की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ छोड़ के, शादी बच्चा सब कुछ छोड़ के पूरे तरीके से वहां चले जाओ, वो बात नहीं हो रही है, बट देयर हैज टू बी अ कंट्रोल, मतलब हाँ, देयर हैज टू बी अ बैलेंस टू हाँ, एवरीथिंग। हाँ कि अगर ऐसी मूवी देखने के बाद बच्चा मोटिवेट हो जाता है और जब तक अगली कोई मूवी नहीं आती है इसके ऊपर कि यार एक्सेस में नहीं होना चाहिए, वो तब तक पता नहीं अपना कितना कुछ खराब करके बैठ जाएगा। तो ये भी तो एक पॉइंट है जिसको टच कर देना चाहिए था। इट इज नॉट सिन टू मास्टरबेट, बट इट इज ऑल्सो अ सिन इफ यू मास्टरबेट एक्सेसिवली, कि तुम्हारे दिमाग में सेक्स के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, वो भी तो इसी है। वजह से तो मेरे मतलब मुझे मेरा फैमिली का ये वाला कल्चर बहुत बेस्ट लगता है कि आई कैन एटलीस्ट शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद देम। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पे हम बात नहीं कर सकते, तो उस वजह से ना मेरे को कभी मेरे स्कूल में जो भी टीचर्स ने बोला या कुछ ऐसे, पर ये सेम इन्वायरमेंट ना हर जगह पे नहीं है, हर घर में नहीं है। मेरी क्लास में ही अगर उस टाइम पे 30-35 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 लोगों के घरों में ये इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे हम, अगर हमें स्कूल में नहीं पढ़ने को मिल रहा, हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम आराम से, चाहे वो मेल का ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल का ऑर्गन हो, हम अपने घर पे बात कर सकते हैं यार। पर ये मेजोरिटी लोगों के घर पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बार बार ये मूवीज के थ्रू जरूर हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, अब वो तो पता नहीं कब आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी फैमिली हमारे हाथ में है। हम अगर अपने घर से चेंज करना स्टार्ट कर दे, अगर मेरे भाई को नहीं बताया गया होता ये सारी चीजें के बारे में, नॉलेज नहीं होती, वो कभी हमारे साथ शेयर ही नहीं करता, वो शेयर नहीं करता, उसके दिमाग के क्वेश्चंस हमारे सामने नहीं आते, मतलब देयर इज नथिंग, लिटरली नथिंग जो वो हमसे शेयर नहीं कर सकता। अब वो एनवायरनमेंट उस बच्चे को प्रोवाइड करना, अब ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल शर्म नहीं है, हमारी आंखों की शर्म है, बट स्टिल एटलीस्ट वो हेसिटेट नहीं करता जब उसके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है। एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गलत स्टेप ले, इससे बेटर है यार उसको एक ऐसा बंदा तो हो ना उसकी लाइफ में जिसके पास वो जाके पूछ पाए, जो शायद उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। मूवी के इस पार्ट की तो तारीफ करनी बनती है भाई कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको ऑडियंस किसी भी तरीके से ले सकती है। सही बात है, शायद काफी सारी ऑडियंस ले भी चुकी है इसलिए क्रिटिसाइज भी कर रही है ना, बट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को, टॉपिक को इतने अच्छे मैनर में मूवी में सामने रखना, रिस्क तो
काफी परेश रावल बैकआउट इसलिए कर गए, है ना, वो उनको दिख रहा था। हाँ ओटीटी तक नहीं जाते भाई परेश रावल तो, उनको ओटीटी जहां पर थोड़ी बहुत गाली गलौज, थोड़ा सा भी एडल्ट कंटेंट हो जाता तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको एडल्ट मतलब 18+ सर्टिफिकेट क्यों मिला। मेरे को भी गुस्सा आया इस चीज पे, क्योंकि ये लिटरली बनाई बच्चों के लिए है, ठीक है, उन्हें समझाना है, उन्हीं से ही उन्हें छोड़ बताना दिया। है, और उन्हें हाँ। उन्हें नहीं दिखा सकते। हाँ। मतलब क्या है यार, सेंसर बोर्ड पता नहीं कब मैच्योर होने वाला है इसके इनका, अंदर तो मुझे नहीं कोई भी पता। ऐसा ऑब्सीन सीन नहीं दिखा जिसको देखकर कुछ सच अनकंफर्टेबल में या वो कुछ हो। कुछ भी बात नहीं हो था। रही है, जो बातें हैं वो थोड़ा सा और हो वो सकता बातें है, पर ऑलरेडी वो बातें बच्चों के दिमाग में चल रही होंगी। हाँ, दैट इज अ बोल्ड मूव यार, दैट इज अ बोल्ड मूव। ये चीज तो मेन मैसेज तो यही है ना। हाँ। सिंपल सी बात है, इतना मुझे पता है कि अगर ये मूवी देखकर देश का कोई भी फैमिली, इंडिविजुअल नहीं, अगर फैमिली 4 जनों की, 5 जनों की, 6 जनों की, जो भी फैमिली है, चाहे ज्वाइंट फैमिली चाहे न्यूक्लियर फैमिली, अगर फैमिली देखने जाती है तो वो जब तक घर जाएगी ना, वो कम से कम अपने बच्चों के साथ इतना तो बोल्ड हो जाएगी कि एक स्टेप आगे तो बढ़ चुकी है कि अब बच्चा उनके साथ शेयर कर सकता है, वो अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार तो टॉपिक छेड़ेगा ही छेड़ेगा। हाँ, हाँ, एक बार तो डिस्कशन होगा ही ना। हाँ। और डिस्कशन होगा तो वो एक नया वो खुलेगा, एक नया दरवाजा खुल रहा है कि ओके ये ओपन टू दिस टाइप ऑफ डिस्कशन एज वेल भी है ना, कि यहाँ इस तरीके की बात भी तुम कर सकते हो बेटा, ठीक है, लिमिट में। ज्यादा है मेल, मतलब एक लड़का पापा से कर ले, हाँ, और लड़की हाँ, मम्मी से कर ले। हाँ, वही है, मेल मेल के साथ, हो फीमेल तो फीमेल के साथ, सही। बट बातचीत हो सकती है, वही है। तो वही बात है, ये मूवी का इंटेंशन सही है ना। मूवी देखने के बाद फॉर श्योर अगर फैमिलीज मूवी देखने गई हैं, तो वैसे तो मुझे लगता है जिस तरीके के रिव्यूज हैं, बहुत रेयर ही फैमिलीज गई होंगी, जैसे मैंने खुद ही मना कर दिया था मेरी फैमिली को कि नहीं जाना, है ना। पर अब देखने के बाद क्या आप सजेस्ट अब तो कर रहा हूँ, वही तो मैं कहता हूँ, अब तो बोलूंगा, अब तो मैं खुद बोलूंगा, क्योंकि पता क्या है, देखो होता क्या है, मेरे को भी पता है कि पापा या जो भी पेरेंट्स हैं अनकंफर्टेबल होंगे। कहाँ बैठा दिया, क्या बातें हो रही है ये, क्योंकि भाई उनका 50 साल पुराना है वो है यार, ऑब्वियसली बिलीफ्स जो है ऐसी इतने आसानी से क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हो। 50, 55, 60 साल जितने भी ऐसे ही बड़े हुए हैं यार। हाँ, अभी बहुत जो बोल रहे हैं कि फैमिलीज में ये बातें होनी चाहिए, उनकी फैमिलीज में नहीं हुई, तो वही सेम चीज तो यहाँ पर वो दोहराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा हमारे माँ बाप ने किस तरीके से हमें पाल पोस के बड़ा किया, वैसे ही मैं करूं। जैसे मेरे सामने एक आइडियल है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों के सामने वैसा दिखना चाहता हूँ जैसे मेरे पापा है, या उसका कुछ एक अंश भी बन पाया तो, है ना, वही सेम चीज डुप्लीकेट हो रही है। तो आज ज्यादातर फैमिलीज जो बात नहीं करती हैं इसके बारे में, इसी वजह से, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने भी बात नहीं करी। तो अगर यहाँ पर वो चीज टूट जाती है, हो सकता है आगे आने वाले पेरेंट्स, आगे आने वाली फैमिलीज जो है वो इसके बारे में खुल के बात कर लेंगी, बट टाइम लगेगा। हाँ, 40-50 साल तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। और अगर बहुत सारे जो एकदम कट्टरवाद पकड़ के बैठे हैं ना किसी अपनी चीज को, चाहे अपने रिलीजन को, चाहे अपने एकदम कट्टर, मैं तो ये हूँ थॉट प्रोसेस को, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और वो खुद मुश्किलें क्रिएट भी करने वाले हैं। ये तो हम देखते आ रहे हैं, वही लोग हैं जो अभी अगेंस्ट भी खड़े हो रहे हैं इस मूवी के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बिलीव्स को लेके इतना ज्यादा रिजिड है कि उनको बिल्कुल भी इस चीज को चेंज नहीं करना चाहते वो, और अगर चेंज होते हुए दिख रहे हैं उन्हें, तो वो होने नहीं देंगे। मतलब सोचो ना यार, कैटेगरी हमेशा रहेगी। मतलब सोचो, अगर जैसा इस तरीके के भी जो जैसे नेगेटिव रिव्यूअर्स हैं इस मूवी के, है ना, जरा सोचो अगर वैसा माहौल बन जाए जैसा वो चाहते हैं, जस्ट इमेजिन कि एक बार वैसा कैसे होगा। ठीक है, वो उनका ये कहना है कि इसके बारे में बिल्कुल बात ना हो, ब्रह्मचार्य का पालन, पहली बात तो ब्रह्मचार्य का पालन लिटरली अगर हो गया तो वो पैदा ही नहीं हो रहे, रिप्रोडक्शन ही रुक जाएगा। हाँ, वो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पहली चीज तो ये, ठीक है। जैसा उनका लिटरली कहना होता है कि ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य, बहुत सारे लोग मुंह पे भी चलते हैं कि नहीं बात ही नहीं करनी ऐसा कुछ, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ये प्रूवन है साइंस के अंदर भी, और किसी भी किताब के अंदर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि जो लोग लिटरली इसके अगेंस्ट होते हैं ना, कि नो फैप, मास्टरबेशन नहीं करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, वीर्य को अपने अंदर संभाल के रखना है, हालांकि काफी हद तक वो सच है कि ठीक है आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, आप मेंटली थोड़े से वो होते हो, सारी चीजें समझ में आती है, बट जो चीजें जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इस पे चलते हैं ना,
उनका भी दिमाग एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। वही मैं बोलने वाली थी कि वो लोग इसलिए जो हाँ, कट्टर ब्रह्मचारी होते हैं वो हाँ, शायद इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि दे आर कॉन्टिन्यूसली इन टच विद द स्पिरिचुअलिटी, हाँ, जो हम नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग जो है हम वो कितनी अपने बारी लिटरली मतलब स्पिरिचुअलिज्म, किसी भगवान, हम नाम जरूर ले लेते होंगे जब कुछ अच्छा होता होगा, भगवान का शुक्र है, ये है वो है, थैंक गॉड, थैंक यू, ये वो सब चल जाएगा। मुश्किल आएगी तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसे क्यों करते हैं, मंदिर में जाएंगे, चढ़ावा कराएंगे, एक बारी बंगला साथ चले गए, एक बारी झंडे वाला चले गए। पर क्या हम उतना ज्यादा लिंक्ड हैं भगवान से नहीं है ना, वही स्पिरिचुअली? तो चीज है। तो वो जब तक हम है ही नहीं तो वो पावर स्ट्रेस, कहीं से तो एंजाइटी, मिले। वो हीट एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर है, हाँ, वो कोल्ड और उसके अंदर आ ही नहीं पाएगी ना, कभी वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं, कितने सारी ऐसे स्टोरीज हुई हैं जहां पर इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जब उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को पकड़ के रखा कि ये चीज नहीं करनी है, उनकी शादी के बाद उनकी सेक्स लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आई हैं उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस थॉट प्रोसेस को एकदम पकड़ के रखा है। तो यार वही बात है, बैलेंस। अगर आप कर भी रहे हो कोई चीज, यू शुड नो, यू हैव अ राइट टू नो, कि आपको पता हो कि आपके क्या करने से क्या होगा। ट्रू। ठीक है, अगर आपको वो पता है उसके बाद भी आप कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। बट आपको बताया ही नहीं जा रहा, एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से क्या होगा, मास्टरबेशन करने से क्या होगा, मास्टरबेशन नहीं करने से क्या होगा, ये सारी चीजें जब आप बताए ही नहीं जा रही हैं आपको, आपको बस एक थॉट प्रोसेस पकड़ा दिया कि या तो ये बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों चीजें एक्सट्रीम में गलत है, दोनों चीजों के अपने नुकसान है। आई तो रियली फील छतरी वाली भी सिनेमा पे ही रिलीज होनी चाहिए थी यार। होनी चाहिए थी यार, ऐसी मूवीज को नहीं मिलते पर अप्रिसिएशन, वही क्योंकि है, अपने उसमें कोई गॉड का एंगल नहीं है ना, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता। बट हाँ, बट ऑनेस्टली दैट मूवी इज वर्थ वॉचिंग, लिटरली वर्थ वॉचिंग। और फन है वो भी फन है, उसमें भी ह्यूमर मजेदार है, है, वो भी सही में। बिल्कुल सीरियस मूवी नहीं है, पर सीरियस टॉपिक को एक ह्यूमरस वे में उन्होंने दिया है हमें, है ना, अच्छा, हमारे सामने प्रेजेंट किया है। मैं वो भूल गया, जैसा ये चाहते हैं लोग, इमेजिन एक बारी करके देखें, जिस तरीके की जिंदगी ये चाहते हैं, जिस तरीके की दुनिया ये चाहते हैं, कि विदाउट सेक्स, विदाउट मास्टरबेशन, विदाउट सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में बिल्कुल भी बात ना हो, उस तरीके की दुनिया क्या लगता है कैसी। पहली चीज तो ये कि जो आज भी है कि एक बच्ची को नहीं पता गुड टच बैड टच, आज भी है ना। बट अगर इसके बारे में बिल्कुल ही बात ना हो तो फिर तो और ज्यादा बढ़ता है, ये बढ़ेगा ही। कि एक बच्ची को नहीं पता है, वो 5-8 साल की है, उसके माँ बाप शर्माते हैं कि इसके साथ हम क्यों इस तरीके की बात करें, गुड टच बैड टच क्या होता है, कि बच्चा आपको किसी ने टच किया, कहाँ टच किया, नहीं कर रहे वो बात, क्योंकि उनको बात नहीं करनी इस बारे में, है ना। वो बच्ची का कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन हुआ जा रहा है, कंटिन्यूअसली कोई रिलेटिव आता है, अकेले में कहीं बैठता है, उल्टी सीधी जगह टच करता है, बच्ची को अनसेफ फील होता है, उसे एक तो बहुत तरीके की फीलिंग्स भी आती होंगी, फिर कोई एक फीलिंग थोड़ी है जिसको डिफाइन किया जा सके, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है कि यार क्या चल क्या रहा है बॉडी के अंदर, क्या करने की कोशिश की जा रही है, और ये वो इंसान कर रहा है जिसको मैं प्यार करती हूँ, जो जिसमें मैं भरोसा करती हूँ। कितने केसेस में तो खुद का बाप होता है, पिता, रिलेटिव्स तो छोड़ो, खुद का बाप, खुद का भाई, खुद का भाई होता है। कितने सारे इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन चलते रहते हैं, है ना। उसको कभी पता ही नहीं चलेगा, 15, 16, 18 साल की उम्र तक आते आते पता नहीं उसको कुछ रियलाइजेशन होंगे भी, तो तब तक वो मेंटली इतना ज्यादा स्कार ले चुकी होगी, फिजिकल स्कार के साथ साथ मेंटली स्कार, कि वो लाइफ में आगे कहीं पर भी जाएगी वो उस स्कार को साथ लेकर जाएगी, और उतना ज्यादा ही बड़े लेवल पे डेवस्टेशन, सारी चीजें, करियर में भी वो इम्पैक्ट डाल सकता है, वो उसकी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है, हर तरीके से। अगर ये इस चीज के बारे में ओपनली बात नहीं की जाती तो, जिस तरीके की दुनिया ये इमेजिन करते हैं, है ना, कि बात नहीं करनी इस बारे में। एक वो छतरी वाली में जो टॉपिक टच हुआ था, कॉन्डम यूज नहीं करना, हाँ, है ना। जस्ट इमेजिन ना, ऐसा होता है कि नहीं नहीं कॉन्डम के खिलाफ, कॉन्डम थोड़ी यूज करते हैं, नहीं यूज करना चाहिए। आधे से ज्यादा फीमेल्स ही खत्म हो चुके होते हैं, आधे से ज्यादा they would have died by now, कि अबॉर्शन करा लो, पिल्स खा लो, कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करा लो, अबॉर्शंस के बाद अ वुमन कैन नॉट सर्वाइव, हर बॉडी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि देयर इज सो मेनी इन्फेक्शंस जो कि उसको मेडिसिन, इस तरीके की मेडिसिन लेने से, बार बार अबॉर्शन कराने से उसकी बॉडी जिस लेवल पे डैमेज होती है ना, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और क्योंकि आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाह रहे हो तो उसको सब चीजों से जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ तो रिश्ता नहीं तोड़ सकती ना,
उसको आपको खुश रखना है, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है कि तेरे को तेरी अगली फैमिली को हैप्पी करना है। मतलब मायका को तो ऐसे बना रखा है कि वो एक वो है, लाइक क्या बोले, स्विमिंग पूल है जहाँ पे हम सीख रहे हैं तैरना, एक्चुअल डुबकी तो हमारी ससुराल में लग रही है, उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इट्स जस्ट कि उस लेडी पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, और अगर लिटरली वो इतने ब्यूटीफुल मैसेज वाली मूवी ना है तो उसमें कितने सारे केसेस उन्होंने दिखाए हैं ना। जो रकुल प्रीत जिस घर में उसकी शादी हो रही होती है, जो उसकी भाभी होती है आई गेस वो है ना उस मूवी में, जिसके साथ ये चीज हो रही होती है, 3-4 बार अबॉर्शन हो मतलब जाता है उसके थ्रू इतना ब्यूटीफुली वो चीज को पोर्ट्रे किया गया है, पर उसके बावजूद उस मूवी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो कब आई वो कब गई किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। जितने लोग उसे शायद फॉलो करते होंगे उन्होंने देखी हो तो देखी हो, अदरवाइज कोई ऐसे टॉपिक्स पे बात ही नहीं करना चाह रहा, सबने हवा बना के रखा हुआ है। एंड आई गेस सबसे पहले तो ये हवा ही तोड़ दो, ये टैबू नहीं है आज की डेट में, इन्हें ये तो टैबूज को तोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मजबूरी है। हाँ सच में, इट्स अर्जेंसी नाउ, सच में है ना। आप मत करो प्लेजर्स की बात, बहुत सारी चीजें मूवी ने तो बहुत सारे, OMG 2 ने बहुत सारे टॉपिक टच किए हैं, मैं नहीं कह रहा सारे टॉपिक टच करो, बट जो अर्जेंटली जिस पे बात करने की जरूरत है, सेफ सेक्स, ठीक है, कॉन्डम का यूज, किस तरीके से मास्टरबेशन, एक्सेसिव, वो सारी चीजें, ये 4-5 टॉपिक्स जो है, इसको तो गुड टच बैड टच। सबसे बड़ी बात, कितनी प्यारी वीडियो थी यार, वो क्लिप कहीं मिलेगी तो मैं लगाऊंगा जरूर, इस वीडियो पे टच करूंगा। मूवी का भी बेस्ट पार्ट ऑनेस्टली तभी लगा था, मैं लिटरली रोई हूँ उस मूवी में, मेरे को आंसू आ गए थे उस टाइम पे जब वो बच्ची ने कन्फेस किया ना उस बंदे के सामने जो इतना रिजिड था अपनी मेंटालिटी को लेकर, ठीक है, और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ उसका अपना मामा कर रहा है, राइट, उसकी बीवी का हस्बैंड आज भी करते हैं, भाई कर रहा है आज भी होता है, तो द मोमेंट वो छोटी सी बच्ची ने जब वो चीज बताई ना यार, इट वाज सो टचिंग। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी सच में, कितना ज्यादा, कितने सारे बच्चों को ये चीज रियलाइज हो सकती है अगर वो देखे, पर सेंसर बोर्ड चाहता है वो देखे ही ना, तो अब उसको क्या कर सकते हैं। मतलब अब जब तक वो OTT पे रिलीज नहीं होते तब तक तो हम नहीं दिखा सकते भाई अपने घर के बच्चों को, सिंपल बात है। पर मैं तो जरूर, मतलब मेरे घर में जो भी होगा ना मैं उसको तो जरूर दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मेरे घर में है सारे 18+ ही अभी फिलहाल। ये समझ में आ रहा है मुझे, ये OMG 2 मतलब भगवान के साथ जो लाने का जो तरीका था, इम्पैक्ट वाली जो चीज बोली, ये चीज मैंने भी मूवी देखते टाइम ये चीज सोची थी, और ये समझ में आ रही है अब थोड़ा बहुत बात करते हुए, और ज्यादा दिमाग में खुल रही है ये सारी चीज कि यार सही बात है। छतरी वाली आई है ना, इससे पहले एक और नुसरत की जो मूवी आई थी, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका, वो भी थी, वो भी इसी, उसका भी ऐसे नाम था कुछ, तो और भी ऐसी बहुत सारी जो मूवीज आई होंगी, आई एम श्योर, हमें पता नहीं है। एक सेक्स एजुकेशन करके, उसमें भी मैंने सुना है, मैंने पर्सनल देखी नहीं है अभी तक, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, मैंने कोशिश करी थी, पर कभी ना कभी जरूर हॉलीवुड तक तो इंडिया के रूरल पहुंचता ही नहीं है ना, हाँ, पर यूथ जरूर पहुंच रहा होता है, यूथ में भी बहुत मिनिमम वो है, हुआ जो है ना नेटफ्लिक्स में हुआ बन चुका है आज के डेट में, यूथ में भी बहुत मिनिमम लोग हैं, बहुत इतने सारे लोग नहीं है। नेटफ्लिक्स कितने लोगों के पास होगा, 130 करोड़ जनसंख्या है, 1% के पास भी नेटफ्लिक्स नहीं होगा, मैं आई कैन गारंटी दिस, 1% भी नहीं है, क्योंकि 1% भी अगर होता तो नेटफ्लिक्स आज की डेट में टॉप पे होती, आज उसका रेवेन्यू गिर नहीं रहा होता इतना, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर नहीं रही होती। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब समझ में आ रहा है कि भगवान का रेफरेंस देने की जरूरत इसलिए थी ताकि ये भगवान का रेफरेंस देकर कम से कम जनता को थिएटर में बुलाया तो जाए। तुम थिएटर में आओ तो तुम्हें तो दिखाना जबरदस्ती है, इट्स नॉट कि देख लो मर्जी है, ये जबरदस्ती है भाई। जाते हो ना पठान देखने, कोई फायदा नहीं है उससे, ये देखने जाओ। सही बात है, ये देखने जाओगे कल को होता रहेगा यार, एंटरटेनमेंट के लिए तो वैसे भी एंटरटेनमेंट वाली मूवीज आ नहीं रही है बॉलीवुड में, और एंटरटेनमेंट देखो, एंटरटेनमेंट है इसमें भी, ऐसा थोड़ी एंटरटेनमेंट नहीं है, कितना मजा है इसमें भी, पर इसके साथ के साथ तुम्हारे माइंड में यू नो कि आप किसी एक नई चीज को लेकर अवेयर हो गए हो, जिस चीज को लेकर आप पहले अवेयर नहीं थे, कुछ नई चीज, और जो चीज आपकी शरीर से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शायद तुम या तो करते हो या किसी और को करते हुए देखते हो, या तुम्हारे आसपास कोई कर रहा होगा जिसको तुम बता सकते हो ये सही है गलत है। ना ये चीज भी तो कितने बेस्ट टाइम पर आई है ना ये वाली मूवी, कितने ज्यादा रिसेंटली कितने दिल्ली मेट्रो में केसेस आ चुके हैं जहाँ पे मास्टरबेशन हो रहा है, और यहाँ पे तो चलो मूवी में देखा कि यार वो बच्चा था, वो स्कूल जाता हुआ बच्चा, लिटरली ही इज क्यूरियस अबाउट इट। अभी कुछ लोग तो ऐसी लाइफ के स्टेज पे आ चुके हैं जो क्यूरियस तो नहीं है, दे आर जस्ट लस्टी, मतलब हद से ज्यादा। एंड ऐसे लोगों को कंट्रोल बचपन में ही तो किया जा सकता है ना, सीड तो वहीं से आता है, सीड तो वहीं पनपेगा ना। तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स को हम रोक सकते हैं, या एटलीस्ट रोक नहीं सकते तो कम तो कर सकते हैं।
जो लिटरली खुलेआम उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है यार अपने इमोशंस बिल्कुल भी, कि वो पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने कर रहे हैं, लेडीज के सामने, बच्चों के सामने, औरतों के सामने। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द एज। यहाँ पे तो अब एज फैक्टर नहीं ला सकते ना। यहाँ पे तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं साड़ी नहीं पहनी उस लड़की ने, नहीं बुरखा नहीं पहना उस लड़की ने, नहीं उसने अपने आप को कवर नहीं कर रखा, अरे उसने क्रॉप जीन्स पहनी है, जब वो 12 साल की लड़की के सामने हो रहा है। दिल्ली में भी रिसेंटली तो मैंने इन शर्ट पे अभी केस देखा था मैंने, परसों ही, जहाँ पे आई गेस 14 साल की लड़की के सामने एक लड़के ने दिल्ली मेट्रो में किया है वापस से। मतलब हाउ? तो ये सारी चीजें चेंज तो यहीं से होंगी ना। गांव कूचों में, घरों में तो कोई बात करेगा नहीं, घरों में नहीं बात करने वाले। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो वो लोगों को अभी डेवलप होने में, जैसे बोला आपने, बहुत टाइम लगेगा, 40-50 साल कहीं नहीं गए। और उन्हें तो शायद हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे। उनके पास तो उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि वो इन सब के बारे में भी अवेयर हो पाए। वहां का तो अभी तक मेन कंसर्न ही चल रहा है वो पंचायत वाला, कि वॉशरूम बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है कसम से। अभी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, रोड बन जाए, हॉस्पिटल जैसी बेसिक नेसेसिटीज पहुंच जाए, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई। तो वहां पर बच्चों के अंदर अगर आपको ये बीज बोना है, एक सही चीज सिखानी है, तो वहां के लोगों के लिए तो एजुकेशन सिस्टम के अलावा कुछ है ही नहीं। या तो इंटरनेट या तो एजुकेशन सिस्टम, ये दो ही चीजें हैं। मतलब और ज्यादा चीजें एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि यार हमारे साथ भी स्कूल में मतलब ऐसा ही होता था कि जब भी हम कुछ पूछते थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो डायग्राम बना रखे हैं, हाँ उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ लो, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, हाँ, घर जाके घर पे बात कर करना, लेना। गूगल कर लेना, मैं टीचर हाँ, को गूगल कर लेना। यही सेम चीज बोल के ऐसे टाल के खत्म कर देते थे। और मतलब मेरे को सच याद में है, उस टाइम तक कोई बड़ी बात नहीं है, उस टाइम तक मैं भी यही सोचता था कि यार पता नहीं शायद कुछ आते होंगे इनलार्जमेंट पिल्स और ऐसा कुछ आता होगा जिससे बढ़ाते होंगे। हाँ क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल दिमाग में, रेज भाई हो सकता ऑब्वियस है। सी बात है ना, अब जब इन सब चीजों को लेकर, पॉन वगैरह सारी चीजों को लेकर जब आप एक्सपोज्ड होते हो, तो आपके भी दिमाग में आता है ना कि अरे यार है ना, कि हम गूगल पे भी जाते हैं ना सर्च करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेके, तो उसके भी 10,000 मल्टीपल आंसर्स है। तरीके के ऐसे और ऐसे हाँ आंसर आते हैं जो सच में बिल्कुल मूवी में जैसे दिखाया ना, वो 4 लोग सामने आएंगे और वही 4 आंसर सामने आएंगे जो हम्म अपना फायदा चाह रहे हैं। हम्म जो या तो आपको बोल रहे हैं कि कोई पिल खरीद लो, वो किसी ना किसी पिल, कोई ना कोई मेडिसिन, वायग्रा और पता नहीं क्या क्या है वो अभी सब, अभी है गूगल पे ना। टाइप कर लो हाँ अभी लिटरली, गूगल पे टाइप कर लो हाँ तो ये आपको यही दिख चीज आएंगी, या जाएगा। डॉक्टर से रेकमेंड कर लो। अरे हाँ, बच्चा जो पढ़ रहा होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाएगा, उसके लिए तो कितनी बड़ी, वो सोचेगा कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई, बड़ा भी नहीं मेरे साथ कुछ जाएगा गलत कोई हो गया इतना है। आसानी से, बड़ा भी एक उसको, बार को उसके झिझकेगा। दिमाग में एक डर आ जाएगा ना, पर बच्चे के दिमाग हाँ में कि यार मेरे साथ कुछ गलत है, जैसे मूवी में दिखाया है हाँ कि यार मैं ही हूँ प्रॉब्लम, मैं हूँ, इसका इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी, इसका ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लिटरली मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मेरे बचपन में एक बार एक्सपीरियंस भी था, हम सारे कजन्स बैठे हुए थे और वहां पर किसी ने डिस्कशन किया था हम्म कि उसको लग रहा था पर्सनली हम्म कि उसका एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे से कम और ज्यादा वाला है, कुछ मतलब एक कम है और एक ज्यादा है। अच्छा अभी हमारी बॉडी, हम इतने बड़े हुए हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स एसिमेट्रिकल, राइट, इट्स नॉट सिमेट्रिकल। अगर आप ध्यान से अपना फेस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा आपकी एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी होती है, हम्म आपकी एक आईब्रो आगे होगी, मतलब अनइवन होगा। आपका एक साइड ऑफ फेस अनइवन होता है, एक साइड ऑफ फेस अलग होता है, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना मेरा साइड, मेरी ये वाली प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है, हम्म वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। आपका जॉ लाइन में बहुत फर्क होता है, सिमिलरली आपके बाकी बॉडी पार्ट में भी फर्क होता है। जैसे आप जिम करने जाते हैं हम, तो क्या होता है, एक हाथ में हो सकता है आपको ज्यादा पेन फील हो रहा हो, हम्म दूसरा हाथ में हो सकता है आपको कंपैरेटिवली कम पेन फील हो रहा हो। क्यों? क्योंकि एक मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा है और हम्म एक वीक है। हम्म तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, हमारी बॉडीज के अंदर भी ऐसा होता है, पर ये चीज उसको नहीं पता थी ना। पर क्योंकि हमारी कजन्स में से एक लड़की हमसे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी, तो उसने बताया। अदरवाइज जैसे ही उसने गूगल सर्च किया और उसने हमारे सामने बात ऐसी हुई कि वो डर गई थी। उसने गूगल किया था और गूगल पे लिखा आया था कि आपको लिटरली ब्रेस्ट पंपिंग कराने की जरूरत पड़ती है, एड्स आ जाते हैं, आपको जाना पड़ेगा। वो 3-4 एड्स आर्टिकल्स आ पढ़ रहे जाते हैं, हैं। उसने 3-4 आर्टिकल्स में यही चीज पढ़ी कि इट्स नॉट नॉर्मल। हम्म बाबा इट इज नॉर्मल अनलेस एंड अनटिल बहुत सिवियर उस पे नहीं है। अगर क्लियरली विजिबल है, भाई क्लियरली विजिबल नहीं है ना,
जब तक वो क्लियरली विजिबल नहीं है, सच में कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स नोटिस नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बहुत इजीली पता चल जाएगा ना एक पेरेंट को, स्पेशली मदर को। तो अगर वो नहीं पता चल रहा है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, पर नहीं बताया जाता। और वो लिटरली हमारे सामने रो रही थी, एंड थैंक गॉड कि हमारी जो बड़ी कजन थी उसको पता था और उसने अवेयर किया, ठीक है, उसने उसको बताया, तो उसकी वजह से हमको भी पता चला, अच्छा यार ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि व्हेन आपकी बॉडी ग्रो कर रही है तो अलग अलग तरीके से ग्रो करती है ना। अब ये कितनी बेसिक चीज है, पर आप गूगल पे जा रहे हो तो गूगल तो आपको हर चीज का इलाज होता है, उसका कैंसर है चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम लेके तुम गूगल के पास चल जाओ, उसका अल्टीमेट आंसर होता है कि कैंसर है, ल्यूकीमिया पे पहुंचा देगा वो किसी तरह, उसका अल्टीमेट आंसर इज कैंसर, कभी भी नोटिस कर लेना, ठीक है। तो इंसान उसके बाद डर जाता है, एक बच्चा तो स्पेशली डर जाता है। अब ऐसी चीजों में हमें ही तो बात करनी पड़ेगी ना, मतलब कितनी सारी ऐसी फैमिलीज है ना जहाँ पे लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं बीमार है ये, हाँ, दिस इज बीमारी, हाँ, बीमार बना दिया गया है हमें आने के कितना लिए। मुश्किल है ये बोलना कि पीरियड्स है, दैट्स इट। हाँ, कितना मुश्किल है वही बीमारी से आपने पीरियड्स को, एक नेचुरल प्रोसेस को जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक फीमेल की लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना शी कैन नॉट इवन गेट प्रेग्नेंट। किचन में मत आइयो। बहुत सारी फैमिलीज मैंने अभी तक देखी, मेरे कितने फ्रेंड्स की फैमिलीज ऐसी हैं जो इस टाइम पे बोल देते हैं अरे यार वो तो बीमार है, उसको किचन में मत बुलाना, उसको बोलो नीचे बैठ के खाना खाए। अब जब तक उस चीज के पीछे वही बात साइंटिफिक है ना, लॉजिक ना हो तब तक ठीक वो नहीं है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी शुरुआत से जो रही थी, तो यहाँ पे उसने मेल वो का भी नॉर्म्स रोल बना नहीं दिया। है, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे फीमेल्स ही हैं ज्यादातर, ऐसे ऐसी मान्यताएं रखने वाली अक्सर हमारे घरों में दादियां हैं। उन्हें बैक करने के लिए भी मेल ही होती है, उन्होंने बहुत पहले से मेल ये तो बात चीजें ही नहीं देखी करता आई ना है, इस बारे में। बट ये बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है ना, तो वही चीज है, ये बिलीव्स आज तक इसीलिए है। अब कुछ कुछ घरों में जो है जहां पर इस चीज को नहीं मानते कि नहीं भाई उनके अंदर इतनी ओपननेस है, दे नो द रियलिटी, दे नो कि हाँ भाई जो भी है जैसा है। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको 70 तरीके की आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, हाँ। ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नहीं भाई जो है सो है। बहुत सारी ऐसी मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न फैमिलीज है आज की डेट में। अब धीरे धीरे करके वो चीजें भी हट जाएगी, धीरे धीरे करके सती प्रथा भी तो हटी ना। सही बात है। आज नहीं जाता कोई मरने अपने पति के वहां पे, है ना, थी पहले, तो धीरे धीरे करके वो भी चीजें हट जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। धीरे धीरे जो वो गर्ल चाइल्ड का जो क्या भ्रूण हत्या हिंदी में बोलते हैं उसे, है ना, इंग्लिश में भ्रूण हत्या, हाँ भ्रूण हत्या, अब भी शायद होती है, बट बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर किसी गांव कुछ में होती है, बहुत रूरल जो बहुत ही बैकवर्ड है, जो बहुत ही बैकवर्ड है वहां होती है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई वहां पर हो रहा है। हाँ, पहली चीज तो पंकज त्रिपाठी जो कास्ट ली, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था बाप। मेरे को बड़ा पसंद है यार वो, इससे बढ़िया फादर फिगर। एक एक पंच लाइन ऐसी बैठी है ना जो पंच लाइन नहीं भी लग रही थी, वो भी इतना, हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ कॉमिक टाइमिंग नहीं, वो बंदा एक्टर, खैर उसके बारे में तो खैर क्या ही बात करें, एक्टिंग के मामले में तो ही अलग लेवल चीज। बट ओएमजी को लेकर के मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कास्ट पर, परेश रावल ने तो वैसे छोड़ दिया था, पीछे हट गए थे, बट अगर होते भी ना तो शायद ये इस कैरेक्टर को मैच नहीं कर लेते, बट ये लेवल नहीं होता जो लेवल पंकज त्रिपाठी ने दिया है ना इस मूवी देखने के बाद। जैसे ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर आने के बाद में जैसे पंकज त्रिपाठी को देख के मेरे को थोड़ा सा लगा था कि यार परेश रावल क्यों नहीं लिया, ये वो ट्रेलर देख के जस्ट ट्रेलर में कुछ पार्ट टच ही तो नहीं किया, जजमेंट था, है ना, तो एक जजमेंट आया था क्योंकि हम ओएमजी देख चुके थे, और बट मूवी देखने के बाद मेरे को पूरी मूवी में ना एक पॉइंट पे भी मतलब ऐसा वो नहीं आया अंदर से कि यार इसको क्यों लिया मतलब, और परेश रावल की कमी महसूस नहीं हुई, कमी महसूस नहीं हुई मुझे ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स वो होते, वो बढ़िया करते, नो डाउट, पर ऐसा नहीं है कि पंकज त्रिपाठी ने किया ही नहीं। जैसे कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं परेश रावल होते तो वो था, वो तो मुझे लगता है कि सबका ठीक है यार, सबका अपना अपना कैरेक्टर और वो होता है ना, ये बाप की फिगर जो है ना पंकज त्रिपाठी की, ये मिर्जापुर के टाइम पे देख लो, चाहे तुम उसके बाद, वो अलग ही जा रही है और वो बेस्ट है, अभी तक तो वो बेस्ट है। इनफैक्ट मीमी में मुझे इससे सिमिलर रोल किया था कितना, राइट, बट कितना ब्यूटीफुली वो इस तरीके के रोल्स, बहुत उनकी मूवीज बहुत डिफरेंट होती है। बरेली की बर्फी में भी लड़की के बाप बने थे, ये बाप वाली फिगर नेक्स्ट लेवल जा रही है भाई। तो मेरे को उम्मीदें थी कि जो भगवान वाले सीन है, जैसे ओएमजी 1 के अंदर भगवान वाले सीन जो है ना, वो भी बेस्ट सीन लगे थे। अक्षय कुमार और परेश रावल की जो कॉन्वर्सेशंस होती थी वो प्रॉपर लगती थी
गूजबम्प वो वाले मोमेंट्स आते थे। यहाँ पर इस मूवी को कैरी करने वाला अकेला पंकज त्रिपाठी है। साइड रोल था अक्षय कुमार जिसने किया, ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंस भी उसको ज्यादा नहीं दिया इस बार पिछले मूवी के कंपैरिजन में। गॉड नहीं दिया, मेरे को लग रहा था कि अगर इन्हें बहुत ज्यादा डाल और जब आ रहा था ना तब वो अब्रप्ट ही लग रहा था, ऐसा ही लग रहा था कि बीच में अभी मूवी, जैसे मैंने बोला ना 2-3 मूवीज देख के आया, इंटरवल का टाइम था। हाँ, जब शिवरात्रि थी, राइट, उससे जस्ट पहले उन्होंने कोड एडजर्न करी थी और बोलता शिवरात्रि के बाद मिलेंगे। वो मुझे बहुत लगा कि यार इसको यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा था कि वो एक कोड सीन में किया जा सकता था, पर क्योंकि उसमें वो लेकर आना था, बस पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शिवरात्रि वाला जो सीन था ना, वो और ब्यूटीफुली पोर्ट्रे नहीं हो सकता था यार, वो गाना हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बहुत प्यारे तरीके से हो सकता था। प्लस बीच बीच में तुमने जो कन्वर्सेशन डाली उसमें दिक्कत थी। इन शॉर्ट बोला जाए तो अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के बीच की जो कन्वर्सेशन थी वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती थी, जो सामने वाले को सोचने पर और एकदम उसमें वो सुनने वाले को ना मतलब ऐसे घर कर जाए दिमाग में। जैसे OMG 1 में थी, OMG 1 में लिटरली एक एक चीज के बाद परेश रावल और उसके जो कोर्ट सीन्स के बीच में सीन्स आते थे ना, वो होता था कि भाई पब्लिक के सामने जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, भगवत गीता लिटरली पकड़ाई थी, पढ़ो। तो ये कुछ कुछ जो सीन्स थे ना वो बहुत आइकॉनिक वहां टच कर गए थे। इस सीन में वो सीन्स मिसिंग थे। हाँ, कॉन्वर्सेशन नहीं थे। इट वाज मोर लाइक कि वो कुछ बोलते हैं, आइडिया दिया चले गए, वो आते हैं, वो कुछ बोलते हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ बोलते हैं और अचानक से आके बोलते हैं और सामने वाले को खुद से समझना है। वो टच भी नहीं होता। वो टच तो इमोशनली कहीं जाए तो सही। अब बीइंग एन ऑडियंस क्या है कि हमें देखना है, मैसेज तो हम तक आना है ना यार। तो वो तो जब तक परेश रावल उस चीज पे एक्ट नहीं कर रहा तब तक ऑडियंस समझ नहीं पा रही। ये बोल के सॉरी पंकज त्रिपाठी उस चीज पे एक्ट नहीं कर रहा तब तक ऑडियंस समझ नहीं पा रही कि क्या बोल के गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये क्यों बोला। जब तक आप डीप थिंकिंग नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। और मूवी के बीच में कोई रुक कर एकदम से डीप थिंकिंग में घुसता नहीं है, राइट। तो वो वाले डायलॉग्स और वो हो सकते थे। गाने के मामले में मुझे ऐसा लगा कि वो गाना बहुत बढ़िया है जो शिवजी वाला उन्होंने वो किया, पर मेरे को लगा था शिवरात्रि वाला सीन ना मैं चाह रही थी थोड़ा एपिक होता, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिनली वो उसको शिवजी बनाया गया था, राइट। अक्षय कुमार वाज सपोज्ड टू बी शिव का अवतार, ठीक है, पर क्योंकि सेंसर बोर्ड ने बोला कि नहीं नहीं शिव मत बनाओ इसको, तो बाद में वो सीन्स डब किए गए और उन्हें शिव का दूत बनाया गया। तो ध्यान से देखना, मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन है जहाँ पे इन पंकज त्रिपाठी का वो डायलॉग भी दोबारा से डब किया गया है जहाँ पे वो बोल रहा है काल बहुत जगह दिखा, काल, और वो मेरे को बहुत जगह दिखा कि यार ये डबिंग मिसिंग है। स्पेशली अक्षय कुमार के बहुत जगह दिखा है कि जिसमें वो मर चुका है और उसके बाद में वो आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं ना, अक्षय कुमार का कॉन्वर्सेशन हो रहा है उनके साथ में, तो वहां पे भी जब वो बोल रहा है कि मैं खुद आया हूँ, अब मैं क्या असली रूप में आऊँ करके कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो भी डब्ड है। ध्यान से देखना, वो एक्चुअल में मैं बोल रहा है पर वो मैं दूत निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज हो रही है तो ठीक है, सेंसर बोर्ड ने वो चीज करी। मुझे ऐसा लगता है कि जो एंडिंग भी थी ना OMG 1 के कंपैरिजन में, अरे यार एपिक थी वो तो। हाँ, वो एंडिंग जो लास्ट का 15-20 मिनट का सीन होता है कि कांजी लाल जी मेहता कोर्ट में चक्कर खा के गिरने से लेकर वापस से वहां मंदिर में जाके जब वो अपनी मूर्ति तोड़ता है OMG 1 का, वो बीच का जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट इस मूवी ने नहीं क्रिएट नहीं किया, नहीं हो पाया। उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल उससे पिछले वाला सीन था कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर वो सेक्स वर्कर आई हुई थी। क्या मस्त ऐसे टिपिकल हिंदी के अंदर प्रॉपर उसने मास्टरबेशन को जो डिस्क्राइब किया है भाई, वो लड़की देखने लायक हो गई थी उस टाइम पे। अरे सच में यामी गौतम से के कैरेक्टर से ना हीट आ रहा था अंदर से, दैट प्रूव्स कि कितना अच्छे से प्ले किया है, कि क्यों किया है, क्यों बोल रही है ऐसे। पर हाँ, कोर्ट रूम सीन्स जो थे वो थोड़े और पंकज त्रिपाठी के वैसे इम्पैक्टफुल थे, पर यामी गौतम के कुछ और ज्यादा बढ़िया पॉइंट्स हो सकते थे। और पता नहीं प्लस थैंक गॉड कि लड़के के मुंह से इन्होंने बाद में ये चीज बुलवाई कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर जहाँ किया वो गलत था। थैंक गॉड इन्होंने बुलवाया। अगर ये नहीं बुलवाते, क्योंकि पूरी मूवी में इस बारे में बात नहीं हुई कि स्कूल प्रेमिसेस में ये चीज क्यों करी, नहीं होनी चाहिए। प्लस हाँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था। चाहे तुम्हें ज्यादा था, तुम सस्पेंड कर देते उसको 2-3 दिन। एंड में ये भी बोला है कि वीडियो बनाने वालों के ऊपर भी वो होना चाहिए, वो करना है, वो पनिशमेंट या कुछ भी ऐसा बोला था जब उसने बोला था ना कि 50 रुपए 51 रुपए 101 रुपए जो है वो दो चढ़ावा और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं मानो या ना मानो, एडमिट तो करना पड़ेगा कि भाई
मंदिरों में अगर इस तरीके की मूर्तियां हैं तो दैट मीन्स यार, जैसे आपने दिखाया भी था मुझे, मेरे को पहले पता ही नहीं था, हाँ, मेरे को पहले इतना इतना नहीं पता था कि इस लेवल पे। मेरे को ये पता हाँ, कामा सूत्र इज ऑफ इंडियन कल्चर, हाँ, और हाँ, वो है हमारे इंडियन की संस्कृति में। ऐसी कोई बुक लिखी गई है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बेस्ट सेलर्स हाँ, में आती है, मैंने सुना था। हाँ, मेरे को ये नहीं पता कि उनके मंदिर मंदिर प्रॉपर है, बने लिटरली हैं। मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां हाँ, इस उनने तरीके की पिक्चर्स भी दिखाई पोजीशंस थी में जैसे है। इसमें। हाँ, हाँ, तो हाँ। भाई, तो भाई जितने भी मानते हैं अपने उस चीज को लेकर कट्टरवाद और धर्म, ये तो यू शुड नो कि भाई ये भी रियलिटी है, मानो या ना मानो, दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल, जिसको तुम बोलते हो कि बहुत ही ज्यादा हम हमारे वल्गर है। धर्म को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 100% हाँ, एक्सेप्ट करें ना। हाँ, फिर उसकी यू शुड नो। अच्छाई, बुराई, उसका वर्स्ट और उसका अच्छा बुरा अच्छा, कुछ है ही सब नहीं इसके कुछ अंदर, वो इसके अंदर करो सब ना। कुछ रियल है। इन लोगों ने तो बना दिया ना कि नहीं नहीं हाँ, ये अच्छा है, हाँ, इसलिए रखा है। हाँ, ये अश्लील है क्योंकि वो कुछ लोगों के नजरों में अश्लील होगा, तब तो उन्होंने वो चीज आगे प्रमोट करी कि अश्लील है, अश्लील है, अश्लील है, अश्लील है, ऑब्सीन, वल्गर, ये सब मतलब हो ये गया। लोग ना अपने, वही बात है, अपनी चॉइस के हिसाब से जो अच्छा लगेगा पकड़ रिप्रोडक्शन लेंगे। मत करो फिर। जो जो अपनी चॉइस के हिसाब से, प्राइम एग्जांपल है ये। हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है कि शिव जी ना गांजा पीते हैं, तो हम वो हाँ। पकड़ लेंगे, है ना। फिर हमें अच्छा लगता है कि अच्छा हनुमान जी जो थे वो ऐसे बॉडी बिल्डर, ऐसे प्रॉपर बॉडी, अच्छी खासी ताकत थी, वो ब्रह्मचार्य, ठीक है, हम उसका ब्रह्मचार्य पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा कृष्ण जी में क्या अच्छा है, ये अपने अपने भगवानों के अंदर से कुछ कुछ चीजें, क्वालिटीज पकड़ने में लगे हुए हैं, तो पकड़ रहे हो, चलो पकड़ो तुम, बट एक्सेप्ट करो कि इस तरीके की चीजें हैं। तुम चुन के अपने लिए क्या रख रहे हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। सही बात है। कि तुम्हें चाहिए कि ठीक है तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है तो तुम उस तरीके का ब्रह्मचार्य का पालन करो, कि तुम्हें वीर्य अपना रखना है, संभालना, वो सारी चीजें, दैट इज कंप्लीटली योर। पर तुम सोसाइटी में जब थोपने लग जाते हो ना कि सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा करे, वो वैसा करे, क्यों बात करनी है इसके बारे में, क्यों एजुकेशन देनी है, अबे बात कर रहे हैं, तेरे को कंट्रोल है, तू कर सकता है, तू कर। आप मत करो उस हाँ, चीज के बारे में बात। हाँ, आपको नहीं, आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत। मूवी के अंदर जो जज बना है, जॉली एलएलबी देखी है, हाँ वो जज होता ना, यार, वो मजेदार है यार, जो भी हो। वो जज लिटरली जज के मामले में जब भी बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बात उसी की का जाती है, चेहरा आता है, वही चेहरा आता है सामने। तो उसे वो जॉली जज जो एलएलबी होता, बहुत प्यारा निभाया है। एलएलबी 1 एलएलबी 2 दोनों इतने प्यारे तरीके से पुल ऑफ किया है ना कि हमारा पर्सनल उनका मैनेजर। यार, वो उनका फेस ही ऐसा है। हाँ, क्या कितने स्क्रीन प्यारे प्यारे प्रेजेंस सीन है बहुत भाई। अच्छी है उनकी, स्क्रीन प्रेजेंस ना एक्चुअली, कि आपको पता है कि ये इंसान तो जोक मारेगा, इसका कुछ फन ही होगा। चाहिए इतने सीरियस पॉइंट पे बिठाया है इसको, एज अ जज की भूमिका निभानी है, पर पता है कि ये तो कुछ चुप फन ही कर जा, करेगा। चुप करेगा कि नहीं। ये कुछ फन ही करेगा। उठा के मार, चुप करेगा कि नहीं। दैट्स ऑल गाइज। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियोस हम किसी मूवी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, हम किसी वेब सीरीज पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो किसी सोशल टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो उस तरीके की वीडियोस हम लेकर के आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड स्पेसिफिकली इस मूवी को लेकर आपके क्या रिव्यू है, आपकी क्या साइड है, वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरीके की और डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन लेकर के आते रहे, जहां पर मिलकर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।